हेलो एवरीवन, एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है मोडाल्स एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड्स। मोडाल्स बेसिकली कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं कुछ परमिशंस पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्ब्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ये उनसे कुछ अलग हटकर होते हैं। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। मोडाल्स आर वर्ब्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशंस पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी। यानी मोडाल्स वे क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम किसी भी अनुमति, संभावना या ज़रूरत को बताने के लिए करते हैं या फिर किया जाता है। ये जो है नॉर्मल वर्ब से कुछ अलग होते हैं। नॉर्मल वर्ब्स जैसे कि हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, बीन। ठीक है, ये जो वर्ब्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं और इनका यूज़ भी जो है वो काफ़ी अलग होता है बजाय के उनके जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोडाल्स के, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, एक्सेट्रा। मैंने ये एग्जाम्पल्स जो ये ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ जो लिखे ये इनकी प्रेजेंट फॉर्म है और यहाँ पे उसकी ये पास्ट फॉर्म है। जैसे कि कैन जो प्रेजेंट में होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है कुड। मे प्रेजेंट में होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है माइट। विल जो पास्ट में विल जो प्रेजेंट में होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है वुड। और शेल जो कि प्रेजेंट में होता है उसका पास्ट फॉर्म होता है शुड, एक्सेट्रा। तो आज इस वीडियो में हम इन सारे मोडाल्स के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपने पहले मोडाल की जो कि है कैन। कैन का यूज़ काफ़ी सारी जगहों पे होता है। तो पहला यूज़ इसका होता है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, किसी की भी क्षमता को बताने के लिए। एग्जाम्पल, यू कैन सॉल्व हर प्रॉब्लम, तुम उसकी मुश्किल सुलझा सकते हो। इसमें ये किसी की एबिलिटी के बारे में यानी किसी की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वह उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, सुलझा सकता है। सेकेंड इसका यूज होता है टू गिव एंड आस्क परमिशन, परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए। ही कैन टेक माई कार टू गो देयर, वह मेरी गाड़ी वहाँ जाने के लिए ले जा सकता है। इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को परमिशन दे रहा है। अब सेकेंड हम बात करते हैं कुड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कैन की पास्ट फॉर्म है। इसका यूज भी काफ़ी अलग जगहों पे होता है। जैसे कि पहला है हमारा टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी भी विनम्र निवेदन को बताने के लिए। कुड आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकता हूँ। इसमें एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या वह उसकी गाड़ी ले जा सकता है या नहीं। सेकेंड इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी या किसी की एबिलिटी को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल, शी कुड सॉल्व द सम, वह ये सवाल हल कर सकती है। अब इसमें इतनी एबिलिटी भी है कि वो सॉल्व कर सकती है और ये एक पॉसिबिलिटी यानी एक संभावना भी है कि हाँ वो ये सॉल्व कर सकती है। थर्ड मॉडल आता है मे का यूज भी काफ़ी जगहों पे होता है। जैसा कि पहला है हमारा टू शो पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी संभावना व्यक्त करने के लिए या दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, इट मे रेन एनी टाइम, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है या बारिश कभी भी हो सकती है। सेकेंड आता है टू सीक परमिशन, यानी अनुमति लेने के लिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब उसके बाद फोर्थ है हमारा माइट, यानी जो मे का ही पास्ट फॉर्म है। इसका यूज भी अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे कि पहला टू एक्सप्रेस अ लेस पॉसिबिलिटी, एक कम संभावना को दिखाने के लिए। मे के केस में होता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन माइट के केस में पॉसिबिलिटी कम होती है, लेस पॉसिबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे दो द स्काई इज क्लियर, हालांकि आसमान साफ है पर फिर भी बारिश हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। अगला इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस अ लिटिल डिससैटिस्फैक्शन,
यानी थोड़ा सा असंतुष्टि बताने के लिए। यू माइट डू इट सम अदर टाइम, यह काम तुम किसी और वक्त भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट मॉडल हमारा आता है विल। विल का यूज जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर टेंस में भी हमने किया हुआ है। ये फ्यूचर एक्शन को डिनोट करता है। एग्जाम्पल, ही विल कम सून, वह जल्द ही आ जाएगा। सेकेंड, इसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी किसी भी दृढ़ निश्चय को बताने के लिए। एग्जाम्पल, वी विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, यानी कि हम सारी मुश्किलों को पार कर लेंगे, ऐसा उनका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ मोडाल की, जो कि है वुड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो विल है वुड उसका पास्ट फॉर्म होता है। तो पहला यूज इसका यही है, एज अ पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, यानी विल का पास्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, आई होप्ड ही वुड कम सून, मैं आशा करता हूं कि वह जल्द ही आ जाएगा। सेकेंड, इसका यूज होता है टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, किसी भी पुरानी आदत को बताने के लिए। जैसे कि आई वुड लिसन टू ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स फॉर आवर्स, मैं घंटों पुरानी फिल्मों के गाने सुना करती थी। अब हम लास्ट टू मॉडल्स की बात करते हैं, जो कि है शेल एंड शुड। सबसे पहले बात करते हैं शेल की। शेल का यूज होता है फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, जैसा कि हम फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल है, आई शेल कंप्लीट इट सून, मुझे ये जल्द ही पूरा करना होगा। सेकेंड, टू सीक एडवाइस और सजेशन, यानी सेकेंड इसका यूज किया जाता है किसी से भी एडवाइस या सजेशन, सलाह लेने के लिए। शेल वी गो ऑन अ पिकनिक, क्या हमें पिकनिक पर जाना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है हमारा शुड, यानी कि जो शेल का ही पास्ट फॉर्म है। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, इसका यूज किया जाता है किसी भी ड्यूटी यानी कर्तव्य को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और लास्ट है टू एक्सप्रेस एडविजिबिलिटी, यानी अगर हम किसी को भी कोई सलाह दे रहे हैं तो। एग्जाम्पल, यू शुड गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, बाय बाय।